नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 10 के वे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल कुछ बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन पूरे किताब को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि 30% आपके सिलेबस से डिस्काउंट हो चुका है, यानी उसको पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सिलेबस 30% आपका कम हो गया है। कौन कौन सा चैप्टर्स कम हुआ है उनके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि प्रोज में कौन सा चैप्टर कम हुआ है, पोएट्री में कौन सा चैप्टर कम हुआ है और सप्लीमेंट्री रीडर में कौन सा चैप्टर कम हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ों को। यदि आप मेरे चैनल पे पहले बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूरी तैयारी, बिल्कुल 100% तैयारी हम कराने का प्रयास करते हैं और साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आता है यूपीएमएसपी से बनकर उसको आपको सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लास ये 10 है और ये सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है। बिल्कुल यहाँ पर कोविड-19 महामारी के चलते 2021-22 में जो विद्यालय समय से चल नहीं पाए हैं उनके लिए मतलब ये सोचा गया है, विचार किया गया है यूपीएमएसपी की तरफ से और 30% डिस्काउंट कर दिया गया है आपके सिलेबस में। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब देखिए कौन कौन से यानी टेक्स्ट बुक में क्या क्या आपका कम किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है क्या, तो बिल्कुल आता है आपका प्रोज में क्या क्या चैप्टर्स कम हो गए हैं, बस इसको आपको समझना है। ठीक है, तो प्रोज से कितना चैप्टर्स कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर जो चैप्टर है, देख पा रहे हैं कि जो कम होने वाला चैप्टर है उसमें पहला नाम आता है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। राइट, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग्स आपको नहीं पढ़ना है। इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट फाइट और ये जो सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, ये मतलब आपको चैप्टर छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेकंड नंबर जो चैप्टर आपका यहाँ पर दे रहा है द 100, देख पा रहे हैं ना, द 100 ड्रेसेज, और यहाँ पर द सेकंड दे रहा है कि द 100 ड्रेसेज सेकंड, यानी दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद से यहाँ तीसरा जो दे रहा है यहाँ पर मिच बिल द ओटर। फिर यहाँ पर चौथा जो आपका चैप्टर नहीं पढ़ना है वो क्या है, द पर्सनल, ये प्रो पर्सन। तो द प्रोपर्सन को आपको नहीं पढ़ना है, यानी कुल मिला जुला के आपको इतना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। 4 चैप्टर आपको प्रोज में नहीं पढ़ना है, ये सब उनके लेखक हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोज में, तो 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पोएट्री में बात करें कि कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको बता दें, चर्चा करें कि पोएट्री में आपको कितना चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, बिल्कुल ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से द बाल पोएम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पर टाल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद फार एंड यहाँ पर ग्रेगरी, ये भी आपको क्या करना है, तो ये नहीं पढ़ना है। यानी कुल मिला जुला कर आपको 4 चैप्टर इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पोएट्री में भी। तो एक प्रकार से बहुत ये कम होता जा रहा है आपका सिलेबस। फिर आते हैं अगला, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला नंबर जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द मिडनाइट विजिटर, ये आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको ये देख पा रहे हैं कि द हैंक ड्राइवर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, ये भी आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला जुला के इसमें भी 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो 4 4 8 4 12, यानी 1 दर्जन चैप्टर आपका जो है वो क्या कर दिया गया है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से इसको क्या कर दिया गया है, तो ये अंत कर दिया गया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है, आपको पढ़ना नहीं है। तो बिल्कुल हम यही आपको बताने वाले थे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना नहीं है, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप उन चैप्टर को न पढ़ लें जो भी एग्जाम में आए ही ना। तो बिल्कुल आपको इन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी एकत्रित नहीं करना है, बस एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप जो भी तैयारी कीजिएगा इसको छोड़कर कीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप सुनिश्चित तरीके से मार्क एकत्रित कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।